नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। होली की अनंत शुभकामनाओं के साथ आप सभी का इस चैनल पर वंदन, स्वागत, अभिनंदन। आप सभी होलिका के बारे में जानते हैं, प्रहलाद के बारे में जानते हैं, हिरण्यकश्यप की कहानी के बारे में जानते हैं, इसलिए हम उसको रिपीट नहीं करेंगे यहां पर। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, होलिका का क्या वैज्ञानिक महत्व है, भारतीय संस्कृति की दृष्टि में होलिका का महत्व क्या है, दिव्यांगजन की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो होलिका का महत्व क्या है, और जब हम योग की दृष्टि से देखते हैं तो होलिका का महत्व क्या है। आज इन्हीं सब विषयों को समेटे हुए यह वीडियो होली के अवसर पर कुछ विशेष संकल्पना, कल्पना, विवेचन के साथ। हमने बहुत पहले जब वीडियो डाली थी मेंटल इलनेस पर, यानी मानसिक रुग्णता पर, तो उसमें हमने आयुर्वेद की चर्चा नहीं किया था। आयुर्वेद में मानसिक रुग्णता एक रोग है, बीमारी है। यानी यह तो तय हो गया कि प्राचीन काल से ही मानसिक रुग्णता हमारे इस समाज में रही है। यह जो मानसिक रुग्णता थी उसको हम होलिका के परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं तो समाज में चार तरह की जो मानसिक रुग्णता दिखाई पड़ती है, मेंटल डिसऑर्डर दिखाई देता है। उनमें से बाइपोलर डिसऑर्डर है, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया। ये एक ऐसे 4-5 तरह के मानसिक रुग्णता वाले प्रकार हैं जिसके बारे में आईसीएमआर ने जो सर्वे किया उसने पाया कि हर 7 में से एक व्यक्ति मानसिक रुग्णता का शिकार है। और अगर हम WHO की रिपोर्ट को माने, हर 40 मिनट पर एक व्यक्ति मानसिक रुग्णता के कारण अपने शरीर को त्याग देता है। जब हम अपने चिकित्सा पद्धति को देखते हैं और साथ ही दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कानून जो 2016 वर्तमान में आया है, जब इसको हम होलिका से कोरिलेट करते हैं, उससे सहसंबंध स्थापित करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि होलिका कहीं ना कहीं मानसिक रुग्णता का शिकार अवश्य थी। आप जानते हैं कि मानसिक रुग्णता वाला व्यक्ति वास्तविकता से परे हो जाता है। जो वास्तविकता है वो उसको लगता है ये कल्पना है, और जो कल्पना है उसको वास्तविकता लगती है। आपको याद होगा एक सीरियल आया था जिसमें बच्चों के लिए यह हिदायत दी गई थी कि वह ऐसा कोई कृत्य ना करे, परंतु उनके मन में एक भाव आ रहा था और छत से कूद रहे थे और ये कह रहे थे कि हमको तो आके अमुक व्यक्ति बचा लेगा। यह एक मेंटल डिसऑर्डर था। बाइपोलर डिसऑर्डर वो होता है जब व्यक्ति क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे, मतलब अचानक उत्तेजित भी हो जाएगा, अचानक शांत भी हो जाएगा, अचानक रोने भी लगेगा, अचानक शांत भी हो जाएगा। द्विध्रुवीकरण इसको बोलते हैं। दूसरा, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मतलब इसमें व्यक्ति कंटिन्यू सैडनेस में रहता है, भूख की कमी उसको रहती है और एनर्जी का उसमें अभाव रहता है, ऐसा उसको लगता है। तीसरा तुमने बताया ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें भी लक्षण तो लगभग वही रहते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है, कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो एक किसी घटना को जो उसकी लाइफ में हुई हो या किसी अन्य चीज को वह अपनी दृष्टि से देखता है और उसको उसी रूप में करना चाहता है, इसीलिए इसको बोला गया है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सिजोफ्रेनिया ये सीवियर टाइप का होता है, नींद भी नहीं आती। संक्षेप में हम इस बात को यहां रख रहे हैं, ज्यादा लंबा करेंगे वीडियो लंबी बनेगी। लेकिन जब होलिका के संदर्भ में उसको देखते हैं तो जो होलिका प्रहलाद को लेकर बैठी अग्नि के सामने, यह जानते हुए कि अग्नि का स्वभाव ही प्रज्वलित करना है, कोई भी उसे संपर्क में आएगा वो जलेगा, चाहे लकड़ी हो या कोई अन्य वस्तु, और नहीं जलेगा तो पकेगा। जैसे आप देखते हो भट्ठे में ईंट पकती है। होलिका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से ग्रसित थी। आज की भाषा में ऐसा मेरा अपना विचार है। प्रहलाद जो कि योग करते थे,
प्राणायाम करते थे, देवरोह बाबा नदी पे पैदल चला करते थे खड़ाऊ पहन के। क्या था ये योग था। अपने वजन को कम कर लेना, वजन को बढ़ा लेना या परिस्थिति के अनुसार अपनी व्यवस्था कर लेना। जब होलिका लेकर के प्रहलाद को वहां बैठी, प्रहलाद योग में पारंगत थे। योग में पारंगत क्यों थे, इन कारणों के पीछे में नहीं जाऊंगा। क्योंकि प्रवृत्ति तीन होती है, राजसी, तामसी, सात्विकी, और तीनों में प्रवृत्ति होती है, तीनों में ये गुण होते हैं, ये पारंगत कर सकती है किसी भी क्षेत्र में। लेकिन जैसा अध्ययन से हमने पाया है कि प्रहलाद सात्विकी प्रवृत्ति से थे। चलते चलते एक निवेदन कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ नए कलेवर हम प्रस्तुत करने में समर्थ हुए हो, तो कृपया अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब विद नोटिफिकेशन कीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर तो आपसे निवेदन रहेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।